फिर किच करेंगी, दाग तो लगेंगे। No stains, no game. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। 19 फरवरी को अंजुमन ताजरान कबीरवाला के इलेक्शन के सिलसिले में इंतजामिया भरपूर अंदाज से सिक्योरिटी फराहम करने में मसरूफ। SHO शाबान खालिद गुराइया, SHO बाबर शहजाद खेड़ा कबीरवाला के मुख्तलिफ चौकों पर खुद मौजूद। कासमाबाद के अब्दुल्ला सेंटर में कत्ल होने वाली खातून नुसरत खोसो के कातिल की गिरफ्तारी के खिलाफ वालिदैन और वरसा सरापा एहतजाज। 6.5 करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली झील खस्ताहाली का शिकार, झील में पानी नहीं और पौधे भी सूख गए। फाजिलपुर के नवाही इलाके का जहां सिखानी वाली का मेन रोड 25 साल बाद भी 1 किलोमीटर तामीर ना हो सका। वज़ीर पंजाब उस्मान बुस्तार का वादा वफा ना हो सका, 2 साल बीत गए। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का कयाम ताहाल ताखीर का शिकार, वकला कम्युनिटी और तलबा का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। लियाकतपुर थाना सिटी की दबंग कार्रवाइयां जारी, DSP सर्कल लियाकतपुर अलायार सैफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोरी और डकैती की वारदातों में 4 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खुशियाँ देखो गुनगुनाती है, इकबाल के देश में जीत की दास्तां सुनाती है। इकबाल के देश में खुशबुएं गीत सुनाती है। इकबाल के देश में मोहब्बतें मुस्कुराती है। इकबाल के देश में दस्तरखान सजाए जाते हैं। इकबाल के देश में पकवान खिलाए जाते हैं। इकबाल के देश में इकबाल बनस्पति घी एंड कुकिंग ऑयल विटामिन ए और विटामिन डी की ग़िज़ाइयत से भरपूर। इकबाल बनस्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, ये है इकबाल का देश। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको खबर दें कबीरवाला से, जहां पर हमारे नुमाइंदे और तहसील रिपोर्टर चौधरी अमीर हमसा की रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी को अंजुमन ताजरान कबीरवाला के इलेक्शन के सिलसिले में इंतजामिया भरपूर अंदाज से सिक्योरिटी फराहम करने में मसरूफ़ है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए SHO शाबान खालिद गुराइया, SHO बाबर शहजाद खेड़ा कबीरवाला के मुख्तलिफ चौकों पर खुद मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक अंजुमन ताजरान के कबीरवाला के 4 ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए हैं और भरपूर अंदाज से इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं। इसी सिलसिले में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए SHO सिटी कबीरवाला शाबान गुराइया, SHO थाना 12 मील बाबर शहजाद खेड़ा और ट्रैफिक इंचार्ज कबीरवाला साजिद रंधावा कबीरवाला के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद हैं ताकि इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो सकें। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी के सेक्रेटरी रियासत अली भी कबीरवाला शहर में हर वक्त मौजूद होते हैं और इलेक्शन के लिए अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया के साथ राब्ते में होते हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार इस ग्रुप को कामयाब करवाएंगे जो दुकानदारों के मसाइल हल करके और उनके हर मामले में उनके साथ खड़ा होगा। आपको बताएं कि कासमाबाद के अब्दुल्ला सेंटर में कत्ल होने वाली खातून नुसरत खोसो के कातिल की गिरफ्तारी के खिलाफ वालिदैन और दूसरे वरसा सरापा एहतजाज हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शरीफ की इस रिपोर्ट में। टंडोमरी की खोथा बिरादरी के अफराद ने मकतूल नुसरत खोसो के वालिद अशरफ खोसो, वालदा नूर जहां, चाचा गुलजार खोसो और तो बच्चों समेत टंडोजाम प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वालदा और दीगर रिश्तेदारों ने बताया कि 2 हफ्ते कबल हमारी बेटी नुसरत खोसो को उसके शोहर अशरफ उमरानी और उसकी बहन आयशा उमरानी और उनके कजन अब्दुल रऊफ उमरानी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को तैयार। और उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि बाअसर शख्स इजाज खोसो की बीवी बानो उमरानी जो कि अशरफ उमरानी की बहन है, जिसकी पुष्ट पनाही है और कातलों को उन्हीं के घर में पनाह दी हुई है। और उनका कहना था कि अशरफ उमरानी की पहले भी शादी हुई थी, जिस पे को उसने तलाक भी दे दी थी। जब हमारी बेटी को इसके बारे में पता चला तो उनकी आपसी अनबन में
اس نے ہماری بیٹی نصرت کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے اوپر ہماری بیٹی ہمارے گھر آ گئی، لیکن اس کے بعد بانو عمرانی ہمارے پاس آ کر راضی نامہ کر ہماری بیٹی کو واپس ساتھ لے گئی اور وعدہ کیا کہ اس کے بعد کسی قسم کا نہ کوئی تشدد کیا جائے گا، اور 1 ماہ بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نصرت کھوسو کے قتل میں وہ سب برابر کے شریک ہیں، لیکن کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہماری بیٹی کے قتل کا اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائی جائے اور اس کے اندر ملوث اور پناہ دینے والے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد کیف کے ساتھ محمد شریف، پنجاب ٹائم نیوز، بیرو چیف، سندھ۔ آپ کو بتائیں کہ 4.5 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی جانے والی جھیل خستہ حالی کا شکار ہے۔ جھیل میں پانی نہیں اور پودے بھی سوکھ گئے۔ انتظامیہ کے قانون میں جوں تک نہیں رینگی۔ جھیل کا ایک چوکیدار، وہ بھی فالج کا مریض، ٹرانسفارمر اتر گیا بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رائے اعظم سے۔ جی رائے اعظم، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں خانے وال جھیل میں۔ یہ منصوبہ 2017 کے اندر میاں نواز شریف کی حکومت کے اندر شروع ہوا تھا اور 2021 کے اندر مکمل ہوا، جسے تقریباً مکمل ہوئے ابھی 4 سے 5 ماہ نہیں ہوئے، اور اس کے اندر آپ اس جھیل کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جھیل بالکل ویران، خراب ہو چکی ہے، اجڑ چکی ہے، کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جھیل کے اندر پانی نہیں ہے۔ خانے وال کی عوام کے لیے پہلے ہی پارک اور بالکل کم تھی خانے وال کے اندر، اور اوپر سے یہ جھیل والا جو ہے کھنڈرات کا منظر اپنا پیش کرنے لگے۔ میں اسی حوالے سے جانتا ہوں، میرے ساتھ خانے وال کے شہری معزز ساتھ میرے ساتھ ہیں، میں ان سے جانتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے اس بارے میں۔ جی یہ خانے وال کو پہلے تو تفریح منصوبہ تھا ہی نہیں۔ ایک میاں نواز شریف نے یہ منصوبہ دیا جھیل کا۔ جھیل پر پہلے تو اس کا ٹرانسفارم اتار لیا گیا، 2,35,000 اس کا بل آیا ہے، اور پہلے اس کا ٹرانسفر اتار لیا۔ اب نہ اس میں کوئی پانی ہے، پودے 1500 پودے ہیں جو خراب ہو رہے ہیں۔ کوئی ضلع انتظامیہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ کوئی اے سی یہاں آتا ہے، نہ ڈی سی یہاں آتا ہے۔ ہمارے ڈی سی صاحب سے مطالبہ ہے کہ یہاں وزٹ کیا جائے۔ جو 6.5 کروڑ کی لاگت سے یہ اتنا بڑا خانے وال کی عوام کو یہ منصوبہ دیا گیا، اس کو بچایا جا سکے۔ وہ 1500 پودے ہیں جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے دن بدن خشک ہو رہے ہیں، گھاس اس کی خشک ہو چکی، بالکل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں اب چرسیوں نے اپنے گڑھ بنا لیا ہے، یہاں عوام نہیں آتی بلکہ یہاں چرسی آتے ہیں۔ نہ اس میں مطلب ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی چوکیدار دیا گیا ہے، نہ ایک مزدور شخص بیچارے کو لا کے ادھر بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ فالج کا مریض ہے اور اس کو یہاں لا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے ڈی سی صاحب کو اس بارے میں اپلیکیشن نہیں دی جھیل کے بارے میں؟ ہم نے بارہا ڈی سی صاحب کے پاس گئے، ان کے دفتروں کے چکر لگائے ہیں، لیکن کوئی اس کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدھے دن کے لیے مالی بھیجے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہی اس کی جو کہ تو حالات ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ جی میرے ساتھ جو بھائی تھے وہ بتا رہے تھے کہ جھیل کی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، یہاں پہ کوئی ملازم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بتایا ایک فالج کا مریض ہے اور وہ یہاں کا چوکیدار ہے۔ شام کو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، صبح کو بیچارے کو لے جایا جاتا ہے۔ جس جھیل کا چوکیدار ہی معذور ہو، اس جھیل کا کیا ہوگا؟ جی ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رائے اعظم کی رپورٹ کے مطابق کھیل ذہنی، جسمانی اور اخلاقی اور جذباتی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ڈی آئی جی فضا حسین مستوئی، نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس، موٹر ویز سینٹرل ٹو زون ملتان کی طرف سے آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس انعام غنی کے ویژن کے مطابق زونل کمانڈر فضا حسین نے شبیر اسٹیڈیم میں اسپورٹ فیسٹیول کا آغاز کیا۔ انہوں نے سیکٹر کمانڈر M4 فیصل اکرم، سیکٹر کمانڈر M5 رانا سرفراز احمد اور نیشنل ایتھلیٹ ارشد ندیم کے ساتھ مل کر اسپورٹس فیسٹیول کا آغاز فٹ بال گراؤنڈ میں جیویلین تھرو پھینک کر کیا۔ اس فیسٹیول میں موٹر وے سینٹرل 2 زون ملتان کے تمام سیکٹر، M5 سیکٹر 1 سکھر، M5 سیکٹر 2 ملتان، M4 خانے وال اور M4 ٹوبا ٹیک سنگھ سیکٹر کی میل اور فیمیل ٹیموں نے انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز میں حصہ لیا۔ اس موقع پر نیشنل ایتھلیٹ، نیشنل ہیرو ارشد ندیم نے موٹر وے پولیس کے ایتھلیٹ کی رہنمائی کی۔ ڈی آئی جی موٹر وے سینٹرل 2 زون فضا حسین مستوئی نے کہا کہ کھیل ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور جذباتی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صحت مند اور
पुरअमना रहने के लिए खेलों का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। स्पोर्ट फेस्टिवल में भी अच्छी कारकर्दगी वाले प्लेयर्स में मेहमानों से मिलकर ट्रॉफियाँ तकसीम की गई। रस्साकशी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और M4 की टीम फातेह करार पाई। इसी तरह टेबल पॉइंट्स और बैडमिंटन में भी M4 की फीमेल प्लेयर्स ने मैदान मार लिया, जबकि बास्केटबॉल, फुटबॉल, जेवलिन थ्रो, गोला और क्रिकेट के मैचेस M5 सेक्टर की टीम ने जीता। सेक्टर कमांडर M4 फैसल अकरम, सेक्टर कमांडर M5 राना सरफराज और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर खानेवाल इजाज अहमद ने भी अच्छी कारकर्दगी वाले प्लेयर्स में इनामात तकसीम किए। आपको बताएं कि एक तरफ तो PSL अपने उरूज पर है, तो वहीं दूसरी तरफ सिडनी प्रीमियर लीग खानेवाल में धूम मचाती है। राइजिंग स्टार और जिनाह क्रिकेट क्लब के माबैन फाइनल मैच खेला गया, जिसकी फातेह टीम राइजिंग स्टार कच्चा खू रही। इस हवाले से जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ राय आज़म से। जी राय आज़म, आगाह कीजिए किस सूरत हाल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिडनी ग्राउंड में, जहाँ पर चौधरी मुदस्सर जट साहब ने सिडनी प्रीमियर लीग का इनेकाद किया, जिसके अंदर 5 टीमों ने हिस्सा लिया। उन टीमों में से 5 टीमों में से जीतने वाली जो टीमें हैं उसमें राइजिंग स्टार क्लब और जिनाह क्लब, जिनमें से दोनों का फाइनल मैच हुआ और जो टीम जीती है, जीतने वाली टीम है राइजिंग स्टार क्लब। हम उनके कप्तान से जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे जीत की खुशी में। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम ये इवेंट जीते और मेरी टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट किया। बाकी लूज़र टीम भी बहुत अच्छा खेली, लेकिन जीत हमारे मुकद्दर में थी। और उसके बाद कमेटी, उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट रिप्रेजेंट किया और बहुत मज़ा आया हमें। तो आपकी जो बॉलिंग है, आप अपने बॉलर से मुतमईन है? जी बहुत मुतमईन है। हमने पहले बैटिंग की थी, 206 का टोटल सेट किया था। बाद में जिनाह क्लब वो मतलब चेज़ नहीं कर सके, बहरहाल वो अच्छा खेले वो भी। जी, मेरे साथ दूसरी टीम जिनाह क्लब के कप्तान जो टीम हार चुकी है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं हारने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ताहिर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो बहुत अच्छा खेले, उनके लड़कों ने एफर्ट किए। एक्चुअली हमारे पास इस वक्त जो है ना लड़के सारे नए आए हैं, हम उनको आगे नेक्स्ट के लिए तैयार कर रहे हैं और उसके लिए अच्छी एफर्ट की है। फाइनल में पहुँचे हैं, फर्स्ट टाइम ही खेले और अच्छी एफर्ट की है। उसके साथ साथ ग्राउंड इंतज़ामिया, जट साहब और खुरम भाई, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें मौका प्रोवाइड किया कि हम नए लड़कों को चांस दें, उनकी क्रिकेट अच्छी बनाएं। जी, समी भाई का शायद आप नाम भूल गए। समी भाई को बड़ी काविश है इसमें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब उस्मान अहमद खान बुज़दार का वादा वफा ना हो सका। 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का क़याम ताहाल ताख़ीर का शिकार। वकला कम्यूनिटी और तलबा का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बनाओ तहरीक जोर पकड़ने लगी। शहरियों ने DC ऑफिस के सामने धरना दे दिया। शुरका का इस मौके पर कहना था कि शहर फरीद में यूनिवर्सिटी ना होने पर तलबा भारी अखराजात बर्दाश्त करते हैं, दीगर अजला की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वज़ीर पंजाब उस्मान अहमद खान बुज़दार ने अपने वादे को अमली जमा पहनाते हुए फिलफौर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाएं। शहर फरीद में यूनिवर्सिटी ना होने से तलबा तलबात को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने 2 साल कबल मज़ार बाबा फरीद पर शहरियों से यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, जो अभी तक वफा ना हो सका। डेरा गाजी खान से महर मजीद खान की रिपोर्ट के मुताबिक मेहनती और ईमानदार पुलिस मुलाजिमीन महकमे का फ़ख्र हैं। दौरान ड्यूटी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को तारीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हैदर स्क्वाड और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारान की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें C3 सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन गयूर अहमद खान ने पुलिस ऑफिसरान को हिदायत की कि तमाम पुलिस मुलाजिमीन अपने अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी और जानफिशानी से सर अंजाम दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला भर में अवाम अन्नास के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अलर्ट रहें, अपने फ़राइज़ मनसबी जानफिशानी से अदा करें, शहर भर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखते हुए अपना भरपूर किरदार अदा करें। आपको बताएं कि लियाकतपुर में थाना सिटी की दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं। DSP सर्कल लियाकतपुर अलायार सैफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोरी और डकैती की वारदातों में 4 मुलज़िमान गिरफ्तार, असलहा भी बरामद कर लिया, छीना गया माल मसरूक़ का असल मालिकान के हवाले कर दिया। इसी पर मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलिक हशमत अवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लियाकतपुर बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए लियाकतपुर पुलिस इन एक्शन और डकैती की वारदात में 4 मुलजमान गिरफ्तार, असला और माल मसलूका बरामद कर लिया। DSP अल्लायार सैफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि DPO मोहम्मद अली ज़िया की क़ियादत में पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। इन्होंने बताया कि थाना सिटी के SHO चौधरी मोहम्मद यूनुस और इनकी टीम ने तमाम
तमाम तर वसाइल को बरकरार लाते हुए 4 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जा से 4 मोटरसाइकिल, 61,000 रुपए नकदी और असला बरामद कर लिया है। DSP अल्लायार सैफी ने माल मसरूका को असल मालकान के हवाले किया। इन्होंने कहा कि तफ्तीश अभी जारी है, इंशाअल्लाह मोज़न जल्द कानून के कटघरे में होंगे। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ मलिक हशमत अमान, पंजाब टाइम न्यूज़, लियाकतपुर। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल खोखर की इस रिपोर्ट के मुताबिक खुद गर्जी के इस आलम में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बगैर किसी मतलब के भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिन्हें ना तो किसी ओहदे का लालच होता है और ना ही शोहरत का शौक। बिल्कुल इसी तरह करोड़ पक्का के चंद दोस्तों ने मिलकर इस कार खैर में हिस्सा लिया और अपनी मदद आप के तहत मरकजी ईदगाह पर 200 दरख्त लगवाए और इन दरख्तों को देखभाल का जिम्मेदारी मोहम्मद ज़हूर साहब को देती। मोहम्मद ज़हूर पिछले 6 माह से इन दरख्तों की हिफाजत बिल्कुल इसी तरह कर रहे हैं जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ज़हूर अहमद दिन रात इन दरख्तों की हिफाजत पर मामूर हैं और दिन रात उनकी देखभाल के लिए कोशा हैं। उनकी कोशिश है कि ये पौधे बड़े दरख्त बनकर फलें फूलें और बड़े होकर परिंदों और इंसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों, आने वाली नस्लों से इनसे मुस्तफ़ीद हों और हम सबको भी बगैर किसी ओहदे के बेलौस होकर जितना मुमकिन हो भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से, जहां पर हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट के मुताबिक पैरामेडिकल स्टाफ ग्रैंड अलायंस से असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुबारक रजा राजपूत और चेयरमैन बैतुल माल मलिक मोहम्मद आजम तहसील सांगला हिल पैरामेडिकल स्टाफ से हलफ ले रहे हैं। फलक शेर सरपरस्त आला, जबकि असगर लतीफ़ शमसी सदर, अबरार हुसैन सीनियर सदर, उस्मान अली जफ़र नायब सदर मेल, जबकि तलत मुजफ्फर नायब सदर फी मेल मुकर्रर की गई हैं। शमशाद हफीज़ जनरल सेक्रेटरी, रहमत अली डेप्टी सेक्रेटरी, सादिया इलियास डेप्टी सेक्रेटरी, मोहम्मद अवैस अतारी फिनेंस सेक्रेटरी, मुस्तंसर हुसैन चट्ठा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मीडिया कोऑर्डिनेटर अदनान मुनव्वर ज्वाइंट सेक्रेटरी, मैमूना खालिद ज्वाइंट सेक्रेटरी और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की बॉडी सदर मोहम्मद अवैस अतारी, सीनियर नायब सदर मोहम्मद शाहिद, नायब सदर काशिफ इमरान, जनरल सेक्रेटरी आजम मुर्तज़ा, फिनेंस सेक्रेटरी उस्मान गनी, डेप्टी सेक्रेटरी साकिब भट्ट, ज्वाइंट सेक्रेटरी खालदा रऊफ़, मीडिया कोऑर्डिनेटर इमरान अकरम, तहसील हेल्थ और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के तकरीब हलफबरदारी, जिसमें मेहमान खुसूसी चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक मोहम्मद आजम अरशद, डॉक्टर जावेद इकबाल और दीगर शामिल थे। आपको बताएं गुज़िश्ता हफ्ते कबल पवन थाने की हदूद से चोरी होने वाली सुजुकी पुलिस ने बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। गुज़िश्ता एक हफ्ते कबल पवन थाने की हदूद मौला से ताज मोहम्मद भरगड़ी की चोरी होने वाली डॉस्टिन SHO पवन खादिम हुसैन भट्टी अपने स्टाफ के हमरा लंडी शाह के मकाम से बरामद करके डस्टिन मालिक ताज मोहम्मद भरगड़ी के हवाले करती। रब्ता करने पर SHO पवन खादिम हुसैन भट्टी ने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते कबल मौला से नामालूम 6 मुसल्ला अफराद ताज मोहम्मद भरगड़ी के घर से डस्टिन चोरी करके ले गए थे, जिसको आज हमने खुफ़े इत्तला पर लंडी शाह के मकाम पर कार्रवाई करते हुए एक डस्टिन बरामद कर ली है। जल्द चोरी में मुलव्वस अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर है कराची से, जहां पर हमारे नुमाइंदे जफ़र आलम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बेटों और बहू की जानिब से बूढ़ी मां को घर से बेदखल किए जाने की शिकायत पर UC21 लांढी शादाब और शहजाद ने बूढ़ी औरत का घर वापस दिलवा दिया। सुनते हैं बूढ़ी औरत की जुबानी। हाँ बेटा, ये जो सारी मदद शरीफ कॉलोनी है ना, वहाँ में रहती हूँ और ये मेरे बेटे ना मेरी माँ का, मेरी अम्मी का घर है। मैं उसमें रहती हूँ कि मेरे बेटे ना मुझे निकालते और कहते हैं कि ना हमारे को दो घर, ये तुम्हारा नहीं है, हमारे बाप का, मेरी वालदा का घर है। तो वो चाहते हैं, मगर शादाब ने और शादाब ने और एक और है शहजाद, हाँ उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट करी बेटा, बहुत मेरा ख्याल करा। ये लोग निकाल लेते, उन्होंने मुझे मेरी तरफ से मदद करी, मुझे घर में बुला के और बच्चों को बुला के उनको समझाया और कहा कि अम्मा अब ये तुम्हें नहीं कुछ कहेंगे, तुम्हें मुझे खाना भी नहीं देते, मुझे खर्चा देते, मुझे कुछ नहीं देते और मेरे साथ कहते। दोनों बच्चों ने मेरे साथ बहुत मदद करी, मेरा ख्याल करा और मेरे बच्चों को समझाया कि माँ को क्यों निकाल रहे हो तुम घर से। उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी, इन दोनों मेरे साथ बहुत मेरा ख्याल रहा। पीपल्स पार्टी वाले जो है उन्होंने मेरा बहुत ख्याल और मेरे साथ मदद करी। पीपल्स पार्टी वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया है और मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट दी है कि अम्मा के तुम्हें ना मारेंगे, बहुएं मुझे मारती है, निकाल देती है। और मेरी बेटी के साथ भी बहुत, कल भी जब ये आए हैं तो मेरी बेटी को धक्के दे रहे थे, उन्होंने बहुत मेरी मदद करी है पीपल्स पार्टी वालों ने बहुत। और एक शादाब और एक शहजाद, इन दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से दुआ दे रही हूँ कि मेरे तो आए दिन मेरी वालदा का घर है, निकालते रहते हैं मेरे बेटे और ये बहुत अच्छे इंसान है ना, इन्होंने कोई किसी को कुछ
तकलीफ पहुंचाइए ना कुछ, और खड़े होकर आराम से कहा कि अम्मा को समझो, अम्मा को खाना दो, अम्मा को पैसे दो, खर्चा भी दो, तुम बेटे। रुख करते हैं क्वेटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज सिब्बी पुलिस की अहम कार्रवाई रात को तकरीबन 1:30 बजे अलाहाबाद डायरी से 6 भैंस मस्ता चोरी करके ले जा रहे थे, जिसके इत्तला पर डीआईजी सिब्बी मसरूर आलम कोलाची, एसएसपी सिब्बी मीर दोस्तैन दश्ती की हिदायत पर एसएचओ गुलाम अली अबड़ो ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 6 अदद भैंस बमा मस्ता बरामद कर ली, जबकि नामजद मुलजिम हाकिम और 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। और इससे कबल चंद दिन पहले अलाहाबाद में एक होंडा मोटरसाइकिल मॉडल 2020 चोरी हुआ था, उसे बरामद कर लिया है और मुलजिमान भागने में कामयाब हो गए, जिनके खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। एक और वारदात, कत्ल होने वाले इमाम बख्श बरगजानी के मुलजिमान के घरों पर छापा मारकर आले कत्ल, शॉट गन और 3 अदद पिस्टल बरामद किए गए। मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए, मुलजिमान के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से सिब्बी की आवाम में अपने जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ और सिब्बी की आवाम पुलिस की इस कारकर्दगी को कदर की निगाह से देख रहे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से, जहां पर हमारे नुमाइंदे फिदाउस रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में सरकारी ट्यूबवेल नंबर 2 की बिजली पिछले एक हफ्ते से बंद है, जिससे काश्तकार का गन्ने का बीज सूख रहा है, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। एसडीओ मीरपुर माथेलो से मुतालबा किया गया है कि कोर्ट की बिजली बहाल की जाए और काश्तकारों को होने वाले नुकसान से बचाया जाए। आपको बताएं कि सैयद असगर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों से एशियाई ममालिक के लोग छबियों में रोटी और दीगर खाने पीने की सौगात रख कर खाते हैं और देही इलाकों के लोग आज भी अपने दूर दराज के मेहमानों को ईद और दीगर खुशी के मौका पर छबियाँ तोहफे में देते हैं। छबियों के हज़ारों डिज़ाइन होते हैं। देही इलाकों में आज भी छबियाँ रोटी रखने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। देही इलाकों के लोग अपने शहरी मेहमानों को रुखसत के वक्त छबियों का तोहफा देते हैं। खूबसूरत डिज़ाइनों में बनी हुई छबियाँ देही इलाकों के रिहायशी अपने कमरों को सजाने के लिए जगहों पर रखते हैं। बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया के मर्द ख़वातीन हुनरमंदों के हाथों से खजूर के पत्तों से बनी हुई छबियां बहुत मशहूर हैं। एडी भट्टी ने बताया कि आज भी अपने मेहमानों को बड़ी चाहत से छबियां तोहफे में दी जाती हैं। खबर है घोटकी से, जहां पर हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सरहद पुलिस की दौरान गश्त खुफ़ इत्तलाफ पे कार्रवाई करते हुए नास्तखोट हसीजा महर से क्राइम नंबर 19/219 थाना बेलो मीरपुर के केस में इश्तिहारी मुलजिम अब्दुल वहाब वल्द अल्लाह वसाया पठान सकना घोट मलूक वाली तालुका घोटकी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिमान ने मोरखा 16/19/2019 को अगवा किया था। आपको बताएं कि सांगड़ से गुलाम जिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च विफाकी हुकूमत के खिलाफ आखिरी कील साबित होगा। पीपल्स पार्टी मिनार्टी विंग जिला सदर वुमेन हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सांगड़ के मिनार्टी विंग के सदर मिन मोहन ने कहा कि कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च विफाकी सरकार के खिलाफ आखिरी कील साबित होगा। लॉन्ग मार्च में जिला सांगड़ से बड़ी तादाद में अक़लियती बिरादरी के मर्द ख़वातीन लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। विफाकी हुकूमत को घर भेजने तक धरना जारी रहेगा। इन बातों का इजहार मनमोहन दास ने जिला सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में लॉन्ग मार्च के हवाले से कॉर्नर मीटिंग से खिताब में किया। मनमोहन दास का मजीद कहना था कि पीटीआई हुकूमत में महंगाई ने अवाम का चीना दोभर कर दिया। पेट्रोल समेत रोजमर्रा की अशिया काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। अब वक्त आ चुका है कि नियाज़ी सरकार को घर भेजा जाए, इसलिए अवाम मज़ीद लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को बाज़ार काज से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में ज़िला सांगड़ से भी अक़लियती बिरादरी भरपूर शिरकत करेगी, जिसके लिए भरपूर तैयारियाँ जारी हैं और लॉन्ग मार्च में अवामी समंदर अपना फैसला सुनाएगा। जाफराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। 4 माह से तनख्वाहें बंद होने के खिलाफ जाफराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजिमीन ने तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजिमीन का कहना था कि 4 माह से तनख्वाहें बंद होने से हम फाका कशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मुलाजिमीन ने वज़ीर बलूचिस्तान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि फिल फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जाफराबाद के मुलाजिमीन की तनख्वाहें बहाल की जाएँ। आपको बताएं कि नया सवेरा के ज़रिए एहतमाम मौज़ा रईस पठान में गंदम और कमात की बेहतरीन काश्तकारी के लिए तहसील लियाकतपुर के सेल ऑफिसर अली रजा गुल और उनकी टीम, जिसमें फील्ड ऑफिसर अलाहाबाद ज़िया खान और फील्ड ऑफिसर लियाकतपुर बहादुर अली ने ज़राअत की तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए गन्ना और गंदम पर स्प्रे और उसकी बेहतरी बारे ज़िम्मेदारों को आगाह किया, जिन्होंने ज़िम्मेदारों पर आला मौज़ा रईस पठान आलमगीर गुज्जर के डेरे पे की गई मीटिंग में ज़िम्मेदार भाइयों को बेहतर काश्त के हवाले से आगाह किया, जिसमें एम ए अब्दुल खालिक भट्टी, सैयद असगर अली शाह,
मलिक सुहेल अहमद, सैफुर रहमान भट्टी और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन जिनमें खिज़र हयात, मोहसिन याकूब और नवीद गुज्जर, तारिक खान मस्तोई और जलील खान बलोच समेत दीगर ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद में DPO मोहम्मद जफर बुस्तार का SDPO सर्कल हरुणाबाद शमसुद्दीन के हमरा थाना सिटी हरुणाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि आवाम को इनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान अहमद खान बुस्तार के विजन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुस्तार ने थाना सिटी हरुणाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में SDPO सर्कल हरुणाबाद शमसुद्दीन भी मौजूद थे। DPO का कहना था कि खुली कचहरी में आए साइलिन और शहरियों के मसाइल खुद सुनता हूँ और उनके हवाले तक मुतल्लिका अफसरान से मेरा मुसलसल रब्ता रहता है। खुली कचहरी का इनेकाद का मकसद शहरियों को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी है, पुलिस और आवाम के दरमियान खलीज को दूर करना है। मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हम वक्त खुले हैं। ओपन डोर पॉलिसी के तहत सर्कल हाई में जाकर खुली कचहरी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार DPO बहावल नगर ने खुली कचहरी से खिताब में किया। DPO बहावल नगर ने खुली कचहरी में मौजूद तमाम शहरियों की दरख्वास्तों का बगौर तफसीली जायजा लिया और उनकी शिकायत सुनते हुए कुछ मसाइल मौका पर ही हल कर दिए, जबकि पेचीदा मामलात के हल के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। DPO अफसरान को अहकाम जारी करते हुए कहा कि मेरिट पर तफ्तीश यकीनी बनाई जाए ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें। आपको खबर दे बहावल नगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ इशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बहावल नगर का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम की सदारत मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इमरान अली और तामीराती महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तरक्याती स्कीमों को मुकर्रर मुद्दत में पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम तर इक़दामात बरोए कार लाए जाएँ। उन्होंने कहा कि तरक्याती स्कीमों आला मियार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाएँ। तामीराती महकमों अफसरान फील्ड में जाकर तरक्याती कामों का बाकायदगी से मुआयना करें। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों के मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये भी कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में सुस्ती और गफलत ना बरती जाए। इजलास में जिला भर के तरक्याती स्कीमों के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट इमरान अली ने बताया कि जिला भर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2021-22 के तहत 162 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है, जिनका तखमीना लागत तकरीबन 28,425 मिलियन रुपए से ज़ायद है। दीना के चौक चौराहों पर खुलेआम मंशियात का इस्तेमाल पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल निशान बन गया है। दीना मंशियात की आती अफराद की तादाद आए रोज़ इजाफा हो रहा है, जबकि मंशियात फरोश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मंशियात के आती अफराद ज़्यादातर 20 से 25 साल के नौजवान हैं, जिनको सिगरेट से शुरू करवा कर कई तरह की मंशियात का आदी बनाया जाता है। मंशियात को इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को तो पकड़ा जाता है, लेकिन मंशियात फरोशों को कोई नहीं पकड़ता। दीना में मंशियात के आम इस्तेमाल से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। एंटी नारकोटिक्स मंशियात फरोशों को ना पकड़ सकी। आपको खबर दे बहावल नगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ इशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में जर्नलिस्ट यूनियन का अहम इजलास ओहदेदारान और मेंबरान की भरपूर शिरकत। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। तफसीलात के मुताबिक यंग जर्नलिस्ट यूनियन बहावल नगर का इजलास बाईपास मोहल चौक दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसमें काबीना तश्कील दी गई। तमाम मेंबरान और ओहदेदारान ने मुतफ़िका तौर पर सैयद जमील अब्बास जैदी को सदर, जबकि मियाँ अहमद कुरैशी को जनरल सेक्रेटरी और मलिक आसिफ रज़ा को चेयरमैन मुंतखब किया। अहम इजलास में मुतफ़िका तौर पर सईद अहमद मुगल को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, कलीम अब्बास चौहान को वाइस चेयरमैन, अली रज़ा जोया को सीनियर नायब सदर, जबकि खिज़र अब्बास करीमी को नायब सदर अव्वल, मतीउर रहमान को फिनांस सेक्रेटरी और डॉक्टर अलमास जट को प्रेस सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। दीगर मेंबरान में नईम अब्बास चौहान को ऑफिस सेक्रेटरी और मोहम्मद इम्तियाज़ को ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद इशफाक भट्टो को राब्ता सेक्रेटरी मुंतखब किया। इजलास के अख्ताम पर चेयरमैन मलिक आसिफ रसा ने गुफ्तगू में कहा कि तंजीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों के दरीना मसाइल को हल करना और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लियाकतपुर में थाना शदानी शरीफ की हदूद मज़दश्ती में सफ़ाक इंसान मुलसिम सरफराज ने 16 साला समीना को ज्यादती का निशाना बना डाला। 3 माह से मुसलसल ज्यादती करने से 16 साला कुंवारी समीना हामला हो गई। शदानी शरीफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर मुलसिमान को गिरफ्तार ना किया जा सका। अफसोसनाक वाक़या लियाकतपुर के नवाही इलाके मज़दश्ती में सरफराज नामी सफ़ाक इंसान ने 16 साला समीना को दरिंदगी का निशाना बना डाला। FIR मतन के मुताबिक महक नामी औरत ने 16 साला समीना को काम के बहाने घर बुलाकर कमरे
कमरे में बंद कर दिया। इसी दौरान उसके देवर सरफराज ने ज़बरदस्ती ज्यादती की और जब 16 साला समीना ने शोर और ववेला किया तो मुलज़िम सरफराज ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, अगर अपने घर वालों को बताया तो आपको जान से मार दूँगा। बार बार ज्यादती का निशाना बनाने से 16 साला समीना 3 माह की हामला हो गई। भाई की मुद्दत में थाना शदानी शरीफ ने FIR तो दर्ज करवाती मगर मुलज़िमान बासर होने की वजह से अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DIG बहावलपुर और DPO रहीम यार खान से मुलज़िमान की गिरफ्तारी और इंसाफ का मुतालबा किया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुलज़िमान उबरी ज़मानत करा रखी है। आपको खबर दे सिंध से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी टंडू जाम की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। अब्दुल सत्तार इसी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिससे खिताब करते हुए सुहेल चारक, अली बहादुर, ताहिर उसामा, अख्तर समू ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जुल्म की इंतहा करती है। तमाम अशिया महंगी तरीन हो चुकी हैं। इसके बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और बिजली भी मज़ीद महंगी की गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो तब्दीली का नारा लगाया था, असल तब्दीली महंगाई करके लाई गई है, जिस पर आज हर तबका परेशान है, हुकूमत को कोस रहा है और जान छुड़ाने के लिए बद्दुआएं दे रहा है। उन्होंने कहा कि खुर्दनोश अशिया के साथ साथ बिजली गैस भी महंगी कर दी गई है, अद्वियात महंगी तरीन कर दी गई है, गरीब इलाज तक नहीं करा सकते, पेट्रोल के साथ साथ किरायों में भी इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि आवाम को इस हुकूमत ने महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया, आवाम अब खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको बताएं कि DSP सर्कल शोरकोट का तबादला कर दिया गया है। तबादले के मौके पर DSP सर्कल शोरकोट गजनफर अब्बास ने सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली भट्टी से। रजब, क्या तफ़सीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शोरकोट में DSP गजनफर साहब जो कि पिछले 15 माह से यहाँ पर तैनात थे और उनकी तैनाती के दौरान शोरकोट में क्राइम और दीगर जो जुराइम थे उनमें काफ़ी कमी हुई थी। गुज़श्ता रोज़ DSP गजनफर साहब के यहाँ से तबादला का हुआ है और अब वो अपना चार्ज यहाँ से छोड़ने वाले थे। तो DSP गजनफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानेंगे कि उन्होंने जो शोरकोट में वक्त गुजारा है वो कैसा गुजारा है। पहले भी वो काफ़ी जगह पे DSP तैनात हुए हैं, तो शोरकोट में उनकी जो तैनाती थी सर वो कैसी गुजरी और आने वाले मकसद है कि आप जाते वक्त शोरकोट के लोगों को क्या पैगाम दे के जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने मेरे ट्रांसफ़र के इस मौका पर मेरी इज़्ज़त अफजाई की और तशरीफ़ ले आए यहाँ पे। तो उसमें मैं ये अर्ज़ करूँ जी कि मैं 9 नवंबर 2020 को यहाँ पे हाज़िर हुआ था बतौर DSP शोरकोट और 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 14.5 माह मुझे हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला का फजल करम है कि हर लिहाज से क्राइम कंट्रोल किया। जिस वक्त मैं आया उस वक्त 5 मर्डर ब्लाइंड थे जो कि अनट्रेस थे, वो हमने ट्रेस किए और पूरी टीम ने मेहनत की, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। उसके अलावा यहाँ पे डकैतियाँ और इस तरह के जो रॉबरी के वकूए थे वो हो रहे थे। अल्लाह का करम है, इस दौरान कोई 5 से 6 मुख्तलिफ गैंग हमने ट्रेस किए, सारे के सारे मुकदमे वो ट्रेस हो गए। दिलचस्प बात एक और भी मैं ज़रूर यहाँ पे बताना ज़रूरी समझूँगा, वो ये है कि 2021 का जो क्राइम है वो 2020 के मुकाबले में तकरीबन कोई 30%, 25 से 30% कम है हमारे पास। ये आज तक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पिछले साल का क्राइम जो है वो अगले साल के क्राइम से की निस्बत जो है कंपैरेटिव क्राइम में कमी आई हो। ये पहली दफ़ा है कि हम कमी लेकर आए हैं। उसकी एक वजह ये है कि हमने नाजायज़ पर्चे नहीं होने दिए, दूसरी वजह यह है कि क्राइम ख़ास तौर पर हीनियस क्राइम हमने कंट्रोल किया। उसके अलावा हर आदमी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा, खुश अखलाक़ी की, सबको अपने पूरे के पूरे अमले को मैंने इनको कहा कि हर बंदे के साथ अच्छा हुस्न सलूक से पेश आएँ और हर बंदे की बात जो है वो अच्छे तरीके से सुने। तो अल्लाह ताला का करम है, आज मैं इस हवाले से अपने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इस बात का 100,000 शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से ये तैनाती जो है वो सरअंजाम हुई हमारी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गजनफर साहब की गुफ्तगू सुनी है कि पहले जो भी क्राइम होते थे हर साल की तरह हमेशा होता ये है कि जो इस साल है वो आने वाले साल में क्राइम में इजाफा होता है, लेकिन ये शोरकोट में 2000। और इसी के साथ पंजाब टाइम्स न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट punjabtimeshd.tv। इसके अलावा हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए पंजाब टाइम्स।